हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आगामी यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, रेलवे एनटीपीसी 7th फेज या सीबीटी 2 या ग्रुप डी, एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम देंगे तो ये रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं आपके हर एक शिफ्ट में, कोई भी एग्जाम जो देने वाला है उसके शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ही आसानी से समझिएगा और एकदम शार्ट ट्रिक के साथ समझाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखिए, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। अब देखिए, इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है। देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया, यहाँ 6 दिया गया, 18 दिया गया, 108। तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रश्नों में देखें संख्याओं में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो समझ जाइए कि उसमें कुछ गुणा हो रहा है, ठीक है। और अगर उसमें थोड़े थोड़े बढ़ रहा है तो उसमें समझ जाइए कि मतलब कुछ उसमें ऐड हो रहा है। लेकिन अगर अचानक संख्याएं बढ़ रही हैं तो उसमें समझ जाइए कि कुछ आपका मल्टीपल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमारा 2 से 3 कैसे हो गया और 3 से 6 कैसे हो गया, 6 से 18 कैसे हो गया, 18 से 108 कैसे हो गया। तो इसमें कुछ ना कुछ आपस में गुणा हो रहा है जिसके कारण ये संख्याएं आपस में लगातार इंक्रीज हो रही। तो ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, इस नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये नंबर कितना है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें मल्टीपल हो रहा है या ऐड हो रहा है। तो इनको आपस में समझिए। देखिए, जैसे 2 दिया गया और 3 दिया गया, इन दोनों को अगर हम मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाए, 6 आ रहा है। और देखिए, यहाँ और 3 और 6 में हम इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, ठीक है। यहाँ मल्टीपल करेंगे कितना, 18 हो जा रहा है। और 18 में और गुणे 18 और 6 आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 108 आ रहा है। वैसे 18 गुणे 108 करेंगे, मतलब आपका 18 गुणे 108 करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। जैसे दिया गया 8 × 64, लास्ट में 4 आएगा तो 4 कोई ऑप्शन दिख रहा है, आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तरीका अपना करके आप अपने टाइम की बचत कर सकते हैं जिससे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लें। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर मिसिंग नंबर में संख्याएं अगर स्लो बढ़ रही, मतलब बहुत कम बढ़ रही, तो समझिए वहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कुछ आपका वहाँ पे जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर अचानक से बहुत ज़्यादा संख्याएं आपस में बढ़ती जा रही तो वहाँ पे समझिए कुछ मल्टीपल हो रहा है। क्योंकि जब मल्टीपल होता है तो संख्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और संख्याएँ जब ज़्यादा इंक्रीज होने लगती हैं तो उसमें मल्टीपल का यूज करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और इसी बेस पर आपके जो माइनस वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि माइनस वाले जो प्रश्न रहते हैं उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इस प्रश्न में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे पता करना है। सेम टू सेम ये भी प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें थोड़ा इंग्लिश को मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि है, निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थानों में उपयुक्त विकल्प को चुनें। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो इस प्रश्न को कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो आपके जो ए से लेकर के जेड तक दिए गए हैं, इनके अगर आप स्थान याद रखते हैं तो आप रीजनिंग को और इजी बना सकते हैं। नहीं तो आप लोग वैसे भी प्रश्नों को कर लेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अगर याद रहेगा तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है आपका, ए का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और देखिए, सी का कितना होता है, 3 होता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है। जे का कितना होता है, 10 होता है। और इसका कितना होता है आपका, ओ का कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। ये 15 होता है। अब देखिए कितना बढ़ रहा है इनके बीच। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना ऐड हुआ, 3 से 6 हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, यहाँ पे 3 से 6 हो गया, +3 ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए +3 ऐड हुआ 6 में, इसमें देखिए +4 ऐड हुआ, इसमें देखिए +5 ऐड हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, +6 ऐड होगा। तो 15 में अगर +6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और 21 किसका होता है, यू का होता है। आप इनसे समझिएगा इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। जैसे आपका दिया गया है, देखिए ACFJO यहाँ पे दिया गया है, तो ACFJO। तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पर हमें फाइंड करना है। देखिए, ए से सी तक देखें तो इसमें +2 ऐड हुआ, सी से एफ तक देखें तो +3 ऐड हुआ, एफ से जे तक देखें तो +4 ऐड हुआ, और जे से देखें ओ तक तो +5 ऐड हुआ। अब इसमें देखें तो आगे हमारा +6 ऐड होगा, लेकिन ये ओ जो है हमारा 15 होता है, तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। और 21 नंबर जो होता है हमारा, उसका अंग्रेजी वर्ण में स्थान यू का होता है।
मतलब इसकी ट्रिक होती है युवा, युवा होता है 21 का, ये इससे याद रखिएगा। जो हमारा युवा होता है वो 21 के एज वाले को युवा बोला जाता है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि यू का 21 होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए बहुत ही इजीली वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तब आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आप लोगों के लिए और ही ईजी प्रश्न बन जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में है, सेम टू सेम है, जिससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराया है, तो उसमें भी इस टाइप के प्रश्नों को कराया हुआ है। जैसे कि है यदि ABLO को 5324 लिखा जाता है तथा BINGO को 36178 लिखा जाता है तो BANGLU को लिखा जा सकता है। देखिए जो रीजनिंग पढ़ते हैं उनके लिए ये प्रश्न कोई मायने नहीं रखता, मात्र 1 से 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रीजनिंग को नहीं पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं या उनको स्थान नहीं याद रखता है, तो वो भी रीजनिंग में अगर 25 की रीजनिंग पूछी जा रही तो वो अराउंड में मतलब आपके 20 के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन जो अच्छे से प्रैक्टिस किए रहते हैं वो 20 प्लस भी जा सकते हैं। तो ऐसे हमें इनको कैसे इसमें फाइंड करना है, जैसे कि देखिए अगर देखिए यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं, जैसे यहाँ शब्द लिखा गया, आपका यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे शब्द लिखा गया है BANGLE, यहाँ पे ये शब्द लिखा गया। तो ये शब्द अगर आप देखें तो ये जो आपका 2 2 2 4 2 6 यहाँ पे जो 6 शब्द लिखे गए हैं, आपके 6 अक्षर लिखे गए हैं, वो 6 अक्षर देखें यहाँ और इसमें दोनों में मेल खा रहे हैं, मतलब दोनों में दिख रहे हैं। तो यहीं से हम जहाँ पे ये शब्द जो अक्षर दिखा गया उसका जो अंक दिया गया उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे B है, ठीक है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो B का यहाँ 3 दिया गया, यहाँ के B पे 3 दिया गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 लिख दिए। A का यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब N को देखते हैं, N कहाँ पे है, N यहाँ पे है। N का कितना लिखा गया है, देखिए N तीसरे स्थान पे, तो यहाँ तीसरा N का 1 है, ठीक है, 1 लिख दिए। अब G देखिए, G है यहाँ पे 7 है, G का यहाँ पे कितना दिया गया, ये देखिए 7 दिया गया है, 7 लिख दिए। L को पता करेंगे, L का कितना दिया गया, 2 दिया गया है, ठीक है। E का कितना दिया गया, 4, E का कितना है आपका 4 है, तो आपका कितना आ गया 351724, 351724, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए हमने इस प्रश्न को कैसे हल किया, जो भी चीज़ें इस प्रश्न में दिया गया है उसी हम प्रश्न से उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रश्न दिया रहता है उसका सेम टू सेम आपका जो आंसर रहता है उस प्रश्न में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए B, तो B यहाँ भी दिख रहा है, A यहाँ भी दिख रहा है, N देखिए यहाँ दिख रहा है, G देखिए यहाँ दिख रहा है, L देखिए L यहाँ दिख रहा है, E देखिए यहाँ दिख रहा है। तो मतलब इसके सारे अक्षर जो हैं पहले ही ऑलरेडी उसके दे चुके हैं, तो हम वहाँ से आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए आप रीजनिंग हो या मैथ हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप, मैं नहीं कहता कि आप 10 से 20 या 40-50 प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज़ तो आप 4 से 5 ही अगर प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से आपका प्रैक्टिस बना रहता है, लेकिन आप रेगुलर करिए। देखिए शब्द JUSTIFY में जस्टिफाई में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे इसकी लैंग्वेज बोल क्या रहा है। इसमें हम बता रहे हैं क्या बोला, जैसे A B C लेकर के Z तक, तो मतलब हमको ये देखना है, जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद क्या होता है D आता है, D के बाद E आता है। तो ऐसे हमें देखना यहाँ पे ऐसा कौन सा मतलब अक्षर हैं जिनके बीच जैसे ABCD में मतलब समान होता है, वैसे यहाँ पे उनके बीच क्या समानता है। जैसे हमारा दिया गया ABCD, तो हमको जैसे इनके बीच समान है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, ये तो हमारा क्या आता है A से लेकर Z के बीच में ये समानता रहती है। वैसे हमें यहाँ ढूंढना है कि ऐसा कौन से वो अक्षर हैं जिनके बीच जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वैसे यहाँ पर होगा। तो देखिए J के बाद U नहीं आता, लेकिन देखिए S के बाद T आता है, ठीक है, इन दोनों के बीच समानता है, एक ही समानता दिख रही, ठीक है, क्योंकि देखेंगे S के बाद तुरंत T आता है, वैसे यहाँ पे देखिए PQRST, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी S के बाद T आता है, मतलब यहाँ पे जो दिया गया वहाँ पे दिया गया सेम है, तो आपका एक ही है जो कि आपका ऑप्शन नंबर B सही है। कितने हैं आपका ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, आपके एक ही युग्म हैं। युग्म मतलब एक दूसरे के मतलब जुड़े हुए कैसे हैं, मतलब ST देखिए 2 हैं तो इसको युग्म बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रश्नों में भी गलतियाँ कर देते हैं, तो इसलिए मैं इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, कितनी भी मैथ रीजनिंग वीक हो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे लिखा गया है
3, 5, 7, 11। तो हमारा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 3, 5, 7, 11 इसमें कुछ दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहा है कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसको देखें तो अगर गणित जिन अच्छे से समझते होंगे वो लोग तुरंत समझ लेंगे। और रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका जीके से भी पूछ सकता है, आपका मैथ से भी पूछ सकता है, साइंस से भी पूछ सकता है, करंट अफेयर से भी पूछ सकता है। मतलब इसमें मिक्स करके पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ईजी मत लें, प्रैक्टिस करते रहें। अब देखिए ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 13 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए आप लोग यहाँ समझिएगा, अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो या तो खुद से विभाजित होगी या तो 1 से विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग जैसे 9 को भी ले लेते हैं। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाता है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसमें कन्फ्यूजन मत रहा करिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है 9 क्या है। देखिए 3 को या तो 1 से विभाजित हो सकता है या तो खुद से, और किसी से नहीं। 5 भी है, या तो 1 से विभाजित हो सकता है या तो खुद से। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद ऐसे 17 होता चला जाएगा, लेकिन सीक्वेंस में है तो आपका पहले 13 होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए ये प्रश्न क्या है, आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न है। प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट में करिएगा। जिन्होंने हमारा पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 02 नहीं देखा हो वो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जिन्होंने देखा होगा प्लीज़ इसको कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छे से प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी, जिससे आपको एग्जाम तक बहुत ही फ़ायदा हो। और आपके जो डाउट हैं, जो भी पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अगर पूछना है, कोई चीज़ भेजना है, तो नीचे दिया गया इंस्टाग्राम लिंक पे, वहाँ पर हमको फॉलो करके वहाँ से भेज दीजिएगा, सीधे हमारे पास आ जाएगा। वहाँ से हम आपको कोई भी प्रश्न फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिएगा। आप लोगों को वहाँ से मैं प्रश्नों को देख करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सलूशन दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।